नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे गेहूं की फसल की देखभाल हमें कैसे करनी है। गेहूं की फसल हमारी जब 70 से 100 दिन के बीच आसपास हो जाती है, उस समय आपको कैसे देखभाल करनी है, किन पोषक तत्वों की यहाँ पर आवश्यकता होती है और कितने पानी की आवश्यकता होती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। चलिए किसान भाइयों, बात करेंगे। सबसे पहले जिन किसानों की फसल में गेहूं की फसल गबोट अवस्था में चल रही है, यानी कि तने में बालियां बनना शुरू हो चुकी हैं, या जिन किसानों की बालियां हैं निकल चुकी हैं, सभी किसानों के बारे में बात करेंगे। तो जिन किसानों की फसल जो गेहूं की है उसमें गबोट अवस्था में यानी तने में बालियां बनना शुरू हो चुकी हैं, सबसे पहले किसान भाइयों जो हमारा मेन काम होता है, खेत में पर्याप्त नमी होना, गेहूं की आपको सिंचाई करना। अगर किसी भी चीज़ को आप पौधा है, कोई भी पौधा हो, उसको अगर पानी नहीं देते हैं तो वहाँ पर पौधा विकास नहीं कर पाता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है। वैसे ही गेहूं की फसल में जब बालियां निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि फल फूल बनना वहाँ पर प्रारंभ हो चुका होता है, उस समय पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस समय किसान भाइयों, अगर खेत में आप पर्याप्त नमी मेंटेन बना कर रखते हैं तो बालियां लंबी निकलेंगी, मोटी निकलेंगी, जो दाना हमारा बनेगा वो भी वजनदार बनेगा। कभी कभी किसान भाई देखते हैं कि गेहूं में 1 या 2 पानी लगाते हैं और जब बालियां निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है, उस समय पानी यानी सिंचाई नहीं करते हैं और हवा तेज़ चलती है, धूप चलती है, धूप होती है, तो वहाँ पर दाना हमारा जो है पिचका हुआ एकदम से बालियों में रहकर सूख जाता है। ऐसे में जब धान की बात थ्रेसर से वहाँ पर खंदाई करते हैं तो देखते हैं दाना हमारा सिकुड़ा हुआ, पिचका हुआ निकलता है। ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों क्या होता है, केवल पानी की कमी या सिंचाई की कमी, वहाँ पर पानी की कमी रह गई जिससे हमारा दाना वहाँ पर सूख गया। तो किसान भाइयों, ये गलती आपको नहीं करनी है। जब आप गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, यानी कि तने में बालियां बनना शुरू हो चुकी हैं, उस समय किसान भाइयों गेहूं में पानी की आवश्यकता बहुत तेज़ी के साथ होती है। उस समय आपको सिंचाई ज़रूर करना चाहिए। जब पानी की पूर्ति किसान भाइयों हो जाती है तो बालियां जो हैं पूरे खेत में बराबर एक समान खेत में निकल आती हैं, और जो बालियां निकलेंगी वो भी लंबी निकलेंगी। दाना जो बनेगा वजनदार बनेगा, दाना का जो दुग्धावस्था है, भराव हो रहा है, उसमें परागकण बढ़ रहे हैं, वो सब अच्छी तरीके से होंगे। आपको पानी की कमी वहाँ पर आपको भूल कर भी नहीं दे देना है। अगर पानी की कमी किसान भाइयों नहीं हो पाती है तो दाना हमारा वजनदार बनता है, लास्ट में आपकी पैदावार भी किसान भाइयों अच्छी सी मिलती है। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे सिंचाई की। तो सिंचाई मैंने बता दी है कि जब आपकी गबोट अवस्था में बालियां होती हैं तो उस समय आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान देना है। दूसरी बात आती है किसान भाइयों, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की वहां पर स्प्रे के माध्यम से देना होता है। अगर बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जब बालियां निकलने की अवस्था नज़दीक आ चुकी है वहाँ पर यूरिया का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग नहीं करना होता है। जो भी आपको यूरिया, जितनी भी यूरिया देनी होती है, वो बालियां निकलने के समय जो पहला वाला समय होता है, पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई पर आपको जो भी यूरिया देना होता है वो दे देना होता है। इसके बाद किसान भाइयों आपको यूरिया नहीं देना होता है, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ है, जो बढ़वार है, जो विकास है, वो काफ़ी हो चुका होता है। अगर इस समय गबोट अवस्था में यानी कि बालियां निकलने के समय आप यूरिया दे देते हैं तो हमारी जो बढ़वार ज़्यादा हो चुकी होती है, ऊपर से आप यूरिया दे देते हैं तो हमारा गेहूँ गिर जाता है। अगर गेहूं की फसल हमारी गिर जाती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, अच्छे से दाना वहां पर विकास नहीं कर पाता है, वजनदार नहीं बन पाता है। तो इस चीज़ को किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है। जो भी आपको देना है तो स्प्रे के माध्यम से देना होता है।
जब वहाँ पर गबोट अवस्था में बालियाँ होती हैं उस समय किसान भाइयों NPK 05234 देना होता है। उस समय फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इस समय देते हैं तो जड़ों का विकास भी अच्छे से होता है और जो भी पोषक तत्वों की कमी होती है वो 05234 से आपका पूर्ति हो जाता है। साथ में आप बोरान का भी स्प्रे कर सकते हैं जिससे दानों में लाइट है, चमक है और दाने को भरान करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, सहायता करता है। और किसान भाइयों जब बालियाँ हमारी निकल आती हैं, दानों का भराव होना प्रारंभ हो जाता है, उस समय किसान भाइयों आपको NPK 0050 देना होता है। इस समय पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास से किसान भाइयों दानों का भराव भी अच्छे से होता है, बालियों में चमक भी, लाइट भी अच्छे से आती है, तो इस समय आपको वहाँ पर पोटास की पूर्ति कर देना होता है। ये चीज़ें किसान भाइयों अगर समय से आप कर देते हैं तो वहाँ पर गेहूँ से आप बम्पर उत्पादन ले पाएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों आपको ध्यान देना है सिंचाई पर। अगर आपकी फसल में वहाँ पर गबोट अवस्था में बालियाँ आ चुकी हैं, कुछ बालियाँ निकल चुकी हैं, तो आपको सिंचाई किसान भाइयों ज़रूर कर देना चाहिए। और सिंचाई किसान भाइयों उस समय करें जिस दिन हवा नहीं चली रही हो। हवा अगर चल रही है तो वहाँ पर जो ग्रोथ हो चुकी होती है वो गिरने की संभावना किसान भाइयों ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादातर किसान भाइयों उम्मीद करें कि शाम के समय आप गेहूँ की सिंचाई करें, उस समय हवा नहीं चल रही होती है और पानी आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो उम्मीद करें किसान भाइयों जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो लेकर आलू की खेती के बारे में।